नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी के साथ आज मैं आपको पिता और पुत्र की कहानी बताने जा रहा हूँ। इसमें एक युवा अपने पिता के साथ समुद्र यात्रा में निकलता है और पिता बहुत खुश होता है कि आज मैं अपने पुत्र के साथ जो है समुद्र यात्रा में जा रहा हूँ। और पिता को बहुत अनुभव होता है समुद्र यात्रा का, और जब वो देखता है कि आज मेरा युवा बेटा मेरे साथ समुद्र यात्रा में निकल रहा है तो काफ़ी खुश होता है। लेकिन उनके उनकी खुशी जो है मुसीबत में कब बदल जाती है, जब एक तूफान आता है और उनकी जो है नौका खराब हो जाती है। तब वह पिता सोचता है कि अब यहाँ से बच के जाना तो नामुमकिन है, तो इसीलिए वो सोचता है कि कहीं छोटे से टापू में ही जो है कुछ समय बिताएं। और वो छोटे छोटे दो टापू दिखते हैं उनको। एक पिता जो है अपने पुत्र से बोलता है, बेटा आप इस छोटे टापू में आप बैठो और आप भक्ति करना, भगवान को याद करना, भगवान का स्मरण करना। आज इस टापू में मैं बैठता हूँ क्योंकि ये नाव तो खराब हो चुकी है। तो दोनों जो है भगवान को याद करते हुए उनसे आराधना करते हैं, भगवान हे भगवान कैसे भी इस तूफान से और कैसे भी इस मुसीबत से बचा लें। तब एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, दोनों भूखे होते हैं और दोनों प्रार्थना कर रहे होते हैं भगवान कैसे भी बच जाए। तो जो पिता होता है वो अपने पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा होता है, बोलता है भगवान मेरा तो जीवन जितना था मैंने जी लिया है, मेरे पुत्र की जो भी इच्छा हो उसको पूर्ण करना। तो यह सोचते हुए जो है पिता अपने पुत्र के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहता और उसकी इच्छा, हर कोई इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। तो पुत्र जो है 2 दिन भूखा रहने के बाद सोचता है चलो एक बार भगवान से जो है कुछ खाने के लिए ही मांग लेता हूँ। तो भगवान को याद करते हुए बोलता है भगवान मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तब अचानक से एक बाग सा वहाँ प्रकट होता है और उसको बहुत सारे फल फूल मिल जाते हैं। और वो देखता है और वो खा के अपना पेट भर लेता है। वो सोचता है वाह मैंने प्रार्थना की और भगवान ने सुन लिया। तो यह कहते हुए वो सोचता है कि भगवान एक जब आपने फल फ्रूट मेरे को दे दिए तो आप मुझे रहने के लिए भी कुछ दे दो। तो रहने के लिए कुछ सब, जैसे आँख खोलता है तो उसके पास एक झोपड़ी भी आ जाती है। वो बड़ा खुश बोलता है अरे मेरे जो है श्रद्धा भक्ति भाव में तो बहुत ताकत है और मैं तो भगवान जो है मेरी सारी इच्छा पूर्ण कर ले रहे हैं। तो जब उसको झोपड़ी मिली तो उसने सोचा भगवान मैं तो एक नौजवान हूँ, क्यों ना एक अच्छी सी लड़की मुझे मिल जाए जिससे मैं शादी करूं और अपना घर बसाऊं। तो भगवान तथास्तु बोलते हैं और अचानक उनके आगे एक सुंदर सी कन्या प्रकट होती है। और वो जो है बड़ा खुश लड़का, वो सोचता रहे मैं तो जो भी कुछ मांग रहा हूँ मुझे मिल जा रहा है। और यह सोचते हुए बोलता है भगवान आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया, एक नाव भी दे दो ताकि मैं जो है यहाँ से सकुशल निकल सकूँ। तब जो है भगवान उसको एक किनारे पे, टापू के किनारे पे एक नाव खड़ी देखता है तो बोलता है अरे भगवान आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। जैसे ही वो नाव में बैठ के उस लड़की को लेके जाता है जिससे वो शादी करना चाहता है, वो जैसे जाने लगता है तो भगवान बोलते हैं अरे अपने पिता को भी तो लेके जाओ। तब वो लड़का बोलता है ये तो मेरी प्रार्थना है, ये तो मेरी भक्ति भाव है कि उन्होंने, भगवान ने मेरी सब कुछ सुनी और अभी मुझे उनसे क्या लेना, क्योंकि वो सही से भक्ति भाव ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तो कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही। तभी भगवान बोलते नहीं, बस उन्होंने उन्होंने ये भक्ति भाव की कि जब तक मेरे बेटे की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी मैं ऐसे ही आराधना करता रहूँगा बिना खाए पिए। क्योंकि सबसे पहली बार उन्होंने बोला मेरा बेटा जो कुछ भी मांगे भगवान उसको दे देना, और यही कहते कहते वो अभी तक भी टिके हुए हैं कि भगवान जो कुछ भी वो मांगे उसको दे देना। पहली बार जब आपने खाने के लिए भोजन मांगा तो वो उन्हीं की ही प्रार्थना थी कि आपको जो है अच्छा भोजन मिला। जब उन्होंने देखा कि आप जो है रात भर बाहर हैं धूप में बारिश में, तो उन्होंने बोला भगवान अगर ये बोले कि मकान दे दे, एक अच्छी झोपड़ी दे दे तो आप उसको झोपड़ी दे देना। तो उसने आपको झोपड़ी दी। ये उन्हीं का जो आशीर्वाद है, उन्हीं की भक्ति भाव है कि आपको झोपड़ी रहने को मिली। ये उन्हीं का सपना था कि उसकी अच्छे से शादी हो जाए, उसको एक लड़की मिल जाए। तो जैसे ही आपने उस भाव को प्रकट किया तो आपके सामने वो लड़की प्रकट हो गई और जो है आप उसको लेके जाने लगे। तब बोला भगवान आपने सारी इच्छाएं तो पूरी कर दी, इसको अब सही सलामत घर पहुंचाए। तो उसने एक नाव की भी आपके लिए बंदोबस्त कर दिया। उसके बाद जब उनको साथ ले जाने की बारी आए तो आपने बोला कि उनकी भक्ति भाव में शक्ति नहीं है। कितनी गलत बात है, आज का भी युवा ऐसा ही है।
जब उनके माँ बाप पूरी अपनी श्रद्धा भक्ति भाव उन पे लगा देते हैं, उसके बाद जब पुत्र बड़ा हो जाता है, शादीशुदा हो जाता है, बाल बच्चे वाला हो जाता है, उसके बाद बोलता है कि तुमने किया ही क्या है। तो आप देखते नहीं है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि जितनी भी मुसीबत आती है उनके बच्चों के ऊपर वो सारी दूर हो जाती हैं। लेकिन आज का युवा नहीं समझता है क्योंकि कलयुग की औलाद है, क्योंकि जितनी कलयुग की औलादें हैं वो यही सोचती हैं कि जो मेहनत की मैंने की, जो मैंने कमाया, वो सोचते हैं कि मैं अपने साथ माँ को रख रहा हूँ, कभी ये नहीं सोचते हैं मैं माँ के साथ रह रहा हूँ। तो ये गलत फहमी में कभी न रहें। अगर माँ बाप बूढ़े भी हो जाते हैं तो उनकी जो भक्ति होती है वो आपकी नौकरी, पैसे, ज़मीन जायदाद से बहुत ऊपर होती है, क्योंकि जितने भी कष्टों से निवारण होता है वो सिर्फ उनकी भक्ति भाव का ही नतीजा होता है। नहीं तो हर कोई दुनिया में पैसा कमाता है लेकिन खुश कोई नहीं रह पाता। इसीलिए खुश रहने के लिए आप लोगों के माँ बाप का सहारा, माँ बाप का आशीर्वाद और माँ बाप का आपके साथ रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं कहता हूँ जिनके पास भी माँ बाप हैं और जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो मैं समझता हूँ दुनिया में उनसे खुशकिस्मत कोई भी नहीं है। अगर माँ बाप आपको प्यार करते हैं तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं है, और आप माँ बाप को प्यार करते हैं तो आप दोनों से ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। तो यही आज का मैसेज था। सभी का ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।